जिंदगी इतनी तो समझ में आने लगी है कि बातें दिल में रखने से रिश्ते खोखले हो जाते हैं और बातें कह देने से रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे पास अब खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं बात करती हूँ तो बात बिगड़ जाती है। लोग मेरी बात नहीं मानते, हाँ मगर बात का बुरा जरूर मान जाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि जिंदगी एक नकाबपोशों की महफिल है और मैं इधर अपने असली चेहरे के साथ आ गई। हम जिन भूत और आसेब से डरते हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन मोहताज सिर्फ इंसानों से रहना चाहिए, क्योंकि इंसानी शर का भूत किसी भी दूसरे भूत से ज्यादा खौफनाक होता है और खतरनाक भी। मैंने अपने गुस्से के साथ एक लंबा अरसा बिताया और फिर काफी पुख्ता दोस्ती होने के बाद एक दिन उसने मुझे बताया कि उसका असल नाम दुख है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप पर उदासी छा जाती है, जैसे मौसम में अचानक तब्दीली आ गई हो। आप बिल्कुल नहीं बता पाते कि दुख कहाँ होता है, बस आप ये जानते हैं कि होता है। क्या कर लेंगे इंसान, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद को बेसुकून करोगे, अपना वक्त ज़ाय करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मुबारक हैं वो दिल जो रहम करने वाले हैं, क्योंकि उनकी खुशी रहम करने में है, ना कि इनाम के इंतज़ार में। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वो ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। बद्दुआ तुम्हें नहीं देंगे। अगर लगता है तुमने अच्छा किया, तो लाजमी ये अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। जब आपको थोड़ा सा तन्हा रहने की ज़रूरत महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी बात है जो कोई और नहीं समझता। जो बात बहन भाइयों की होती है, वो किसी और की नहीं होती। मुझे लगता है आपके भाई या बहन आपके जितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उतना अच्छा दोस्त और कोई नहीं बन सकता। उनके सामने आप खुद को यहाँ करने से झिझकते भी नहीं। बहन भाई का प्यार कुदरत ने बड़ा अनमोल बनाया है। मुझे हैरानी होती थी उन लोगों पर जो अचानक बगैर किसी वजह के आशनाई ताल्लुक, बेहतरीन साथ, दोस्ती, यादें, मान और भ्रम सब पीछे छोड़ जाते थे और ऐसे बिछड़ जाते थे जैसे कभी मिले ही ना हो। और फिर बहुत अरसे बाद मैंने जाना मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। शायद वक्त के साथ साथ जज्बात भी मर जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों और इंसानों के इतने भयानक रूप देखे हैं, उनसे इतनी चोटें, इतनी ठोकरें लगी हैं कि अब दिल एतबार करने से डरता है। अब अगर कोई 100 सबूतों के साथ भी यकीन दिलाए ना कि इंसान नहीं बदलता, तो मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा जल्दी बदलने और बेजार होने वाला कोई वजूद इस दुनिया में नहीं है। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छिन जाना आपका गुनाहगार होना जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र का इम्तिहान है। सबसे अच्छी कहानी और सबसे बेहतरीन तस्वीर हमारी जिंदगी है। कभी तन्हाई में बैठकर गौर करें कि इस्लाह की कितनी गुंजाइश है। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ बनाने वाले रब पर यकीन रखना चाहिए। अच्छी तरबियत का इम्तिहान तब होता है जब आप जवाब देने की ताकत रखते हो, मगर आप लिहाज में खामोश हो जाएं। अपनी बेटियों को इस काबिल ज़रूर बनाएं कि कम से कम वो 2 वक्त की रोटी और एक छत के लिए किसी जाहिल और ज़हनी मरीज के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो। अच्छी बीवी के फराइज़ में कहीं भी मर्द के जूते और गालियाँ खाना शामिल नहीं। जब अंदर कहीं गहरी चोट लगती है, तो दिल के साथ जो चीज़ ज़ख्मी होती है, वो ज़बान होती है, और ज़ख्मी ज़बान अपाहिज हो जाती है या फिर जहर उगलने लगती है और अंदर की तलखी
لفظوں میں صلاحیت کر جاتی ہے، اس لیے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخی ہوتے ہیں۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو تب بھی نہ ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ اپنے گھاؤ کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دے جو تم نہیں ہو۔